377 जो धारा लगाई गई है ये आपकी तरफ से थी या फिर व्हेन यू ये करण पर लगी है, ये उसके पेरेंट्स पर नहीं लगी है, ये उसके भाई पर नहीं लगी है। सो इज देयर एनी फैक्ट कि मतलब आपके साथ में उस तरीके की चीजें परफॉर्म हुई है इसीलिए ये धारा लगाई गई है? ऑब्वियसली करण ने इस चीज से साफ इनकार सी मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव अटैच्ड इन द कोर्ट एंड व्हाट आर द फैक्ट्स सपोर्टिंग इट। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अ फैमिली ड्रामा। टुडे दिस इशू हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो जहाँ पर आप खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हो। आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपने मर्जी से इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो। दैट इज़ नॉट फेयर। ऑल आई एम सेइंग इज़ वॉट एवर करण हैज सेड इज़ रॉन्ग बिकॉज हर जगह पर जाकर हर चैनल में जाकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है दैट मेरे पेरेंट्स पर मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है। All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. तो ये जो कंप्लेन कॉपी आपने हमें दिखाई है ये तो करण मेहरा पर जो कंप्लेन की है वो वाली कंप्लेन कॉपी है राइट? Correct. पेरेंट्स पर जो आपने कंप्लेन की है वो There is no parents पे complain. Everything is documented into two, FIR1 and FIR2. FIR1 was about the incident that happened on the 31st of May 2021 क्योंकि रात को हुआ था तो वो फाइल करते करते there were a few hours और वो फर्स्ट को रजिस्टर हुई। And then there is an FIR2 जिसमें 377 included है। So from your side you are saying कि आपने उनके पेरेंट्स और उनके भाई पर कोई FIR Absolutely I'm saying that. No, कोई FIR दर्ज नहीं की है, ये सेक्शन उन पर नहीं लगाया गया है। Okay? Anything else? In FIR1 or in any of the videos that Karan has said, I have put a section 377 of unnatural sex on his parents and his brother is wrong. I'm defying that accusation and I've produced proof of that. जब आपने कोई complaint की ही नहीं तो आप उसका proof कैसे दिखाओगे? Because it's missing, it's not there, right? And ये सारी चीज़ें written गई हैं. So even, I mean, it's been said to my investigating officer. So जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं उसका प्रूफ कैसे दिखाया जाएगा, right? So obviously the lawyer and Karan are not reading the FIR very carefully. You want to show that the first page of the FIR, man, on how the section is written? You've shown it, okay. I'm moving on to point number 2, where Karan and his lawyer both have said कि FIR1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ, ओके कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ। एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है ना कि दीवार पर मारने से। और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है। So obviously firstly they both need to be on the same page and decide what they want to say. Now you want to show that? So it was all kind of very planned, you know, that सब लोग मिले हुए हैं साथ में और क्या करना चाह रहे हैं। तो इसे सर मारा, सर से खून निकलना शुरू हो गया। I was a bit surprised. और जब ये कहा है कि करण ने मेरा सिर मारा है तो उसके बाद इमीडिएटली जब मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो गवर्नमेंट मेडिकल मना कर दिया निशा जी द्वारा कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं कराओ। भैया आप पोजीशन कराते तो पता चलता दीवार से मारा है, MRI होती, CT स्कैन होती। कुछ फोटोग्राफ्स में जो बाद में कोर्ट में पेश की गई उसमें हमने देखा यहाँ पे कट था जो कि नाउ इस चीज़ की चार्जशीट फाइल हो चुकी है by the police in the court and there is an injury report. I had gone to do the medical. This is how the incidents took place. I dialed 100. This is the hospital का injury report जहाँ पर मैं गई थी. Now I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई, ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया
उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर and this injury was on my face and it was my right to refuse it. तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई. So this is also a wrong allegation. Then I came back to the police station and then my first FIR was filed. और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था, just show that, वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है. That's it. So I have a skin problem which is called keloid. उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वुंड लगता है. जब मेरा सी सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉइड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉइडल शॉट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से. दैट्स हाउ इट बिकेम ओके. सो आई वाज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉइडल इशू या कीलॉइडल स्कार ना रह जाए. दैट्स व्हाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वॉज डन, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड.